हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हम क्लास 10 के बच्चों को जो प्री बोर्ड होने वाला है, ठीक है, इंग्लिश का, उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिनल पेपर को देखने वाले। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। ये जो होने वाला है क्लास 10 के बच्चों का इंग्लिश का होने वाला है, ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश का 3 घंटे का समय मिलेगा और 80 मार्क्स का होगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं बिना वक़्त किए। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है आपको एक पैसेज दे दिया रहेगा, ठीक है। देखिए पैसेज जो है सबसे पहले क्या कर रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये आप लोगों का पैसेज है, तो पैसेज को हम लोग पढ़ देते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए ये वाला पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है पैसेज, क्या बोल रहा है, टी वॉज फर्स्ट ग्रो एंड यूज्ड इन चाइना, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इज मेडिसिन, ठीक है, एंड देन बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक, ठीक है। इट इज अ नाउ ग्रो लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज नाउ सेफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज सेफर्स द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ड्रिंक। उसके बाद है आप लोगों का, पीपल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क and it is particularly harmless, that is the reason why it is very popular. It is taken in many ways, ठीक है। usually some leaves are put in boiling water which is then strained and taken with a little sugar and milk. इन चाइना एंड जापान पॉपुलर जो है पीपल इन चाइना एंड जो चाइना और जापान के जो पीपल है वो क्या करते हैं, डू नॉट यूज शुगर। वो जो है चाय में जो होते हैं जो मिठास होती है, चीनी होता है, वो नहीं मिलाता है चाइना और जापान के लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यही इसी में है आप लोगों को पैसेज में ही। क्या बोल रहा है, टी वाज फर्स्ट यूज्ड इन। देखिए टी वाज जो फर्स्ट यूज्ड इन है किसके रूप में यूज़ किया जाता है, तो टी जो ये यूज्ड इन जो है मेडिसिन, तो मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का, वेयर इज अ टी लार्जली ग्रो। तो यहाँ पर देख सकते हो लार्जली ग्रो अभी पढ़े थे, हाँ देखिए इट इज़ नाउ लार्जली ग्रो इन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया में बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाई इज इट अ पॉपुलर ड्रिंक, ठीक है। ये जो है पॉपुलर ड्रिंक क्यों है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो है पॉपुलर ड्रिंक के बारे में बताइए जो है ना, पीपल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट हार्मलेस, ठीक है। ये जो पॉपुलर है ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये जो है इट इज़ वेरी फ्रेशिंग, यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज़ वेरी फ्रेशिंग एंड हार्मलेस, यहाँ पर भी देख सकते हो हार्मलेस, इसीलिए ये पॉपुलर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बोथ 2, ठीक है, ए और 2 बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, टी इज मेड बाय। तो यहाँ पर देखिए टी इज मेड बाय स्टेमिंग, बॉइलिंग, क्या बोल रहा है, फायरिंग, उसके बाद नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब टी को जो है यहाँ पर मेड बाय मतलब टी को जो है चाय को कैसे बनाया जाता है, तो बॉइलिंग करके, यहाँ पे देख सकते हो बॉइलिंग वाटर, मतलब यहाँ पे बॉइलिंग करके चाय को बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन चाइना एंड जापान क्या बोल रहा है, पीपल डू नॉट यूज डैश इन देयर टी। मतलब वो अपने चाय में जापान और चाइना के जो लोग होते हैं वे अपने चाय में क्या यूज़ नहीं करते हैं, तो शुगर, यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा हुआ है शुगर, ठीक है, तो शुगर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अब है क्या बोल रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीनिंग जो है फेमस, मतलब इस जो पैसेज में है फेमस का मतलब क्या है, तो फेमस का मतलब है पॉपुलर, क्या है पॉपुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ग्रो, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलर, फेमस मतलब पॉपुलर। चलिए अगला देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, द अपोजिट ऑफ हार्मफुल। हार्मफुल का जो है अपोजिट क्या होता है, तो हार्मफुल का जो होता है अपोजिट होता है हार्मलेस। क्या होता है हार्मफुल, मतलब जो जिसमें हमें से हमारे जो
स्वास्थ्य को खराब कर देता है तो उसे हार्मफुल कहा जाता है। हार्मलेस जो मतलब हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है तो उसे हार्मलेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या हो रहा है 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, हार्मलेस। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है टी वाज फर्स्ट ग्रो एंड यूज्ड इन चाइना द सेंटेंस इज इन। तो ये जो है ग्रो, ये जो सेंटेंस है ठीक है ये किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट या फिर सिंपल पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका 8 का क्या हो जाएगा, 8 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे V2 यूज किया गया है। ठीक है, यूज्ड बोला गया तो V2 यूज किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा पास्ट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का ई क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का सिंपल पास्ट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोगों का, अब जो दिया हुआ है 1 2 यहाँ पे दे दिया है, एक दे दिया है यहाँ पर लेटर। ठीक है, और लेटर का जो भी जगह खाली जगह दिया गया है वहाँ से वो जगह सब में आपको भरने के लिए कहा गया है। तो 5 जगह खाली है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह 2 3 4 5 6 जगह खाली है। ठीक है, देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डियर जो है करण या फिर डियर करण या फिर करण ओनली करण या फिर डियर करण या फिर कॉमा देखिए करण। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं डियर करण या फिर करण, ये दोनों लिखते हैं। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे डियर करण या फिर करण लिख देते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, 9 का ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आई सॉ योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर। तो आई सॉ योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर, तो यहाँ पे हो जाएगा अमोंग द फर्स्ट डिविजनर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पढ़ लीजिएगा माई जॉन जॉय न्यू नो बॉन्ड्स। ठीक है, सो प्लीज एक्सेप्ट माई हैबिट कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रांड क्या हो जाएगा ऑन योर ग्रांड सक्सेस, ऑन योर ग्रांड सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस कौन सा है, तो इसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है दोनों सेम दे दिया है। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन और ए ऑप्शन देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक को अगर आप लोग करेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही सही है, एक भी वर्ड में देख सकते हो अलग नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहा गया है लेबर नीवर गोज इन वैन यू वर्कड हार्ड। ठीक है, यू वर्कड हार्ड अस यूज सो सेल वी डैश आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिप या फिर रिप या फिर राइप या फिर रेप। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 12 का डी, 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 13 नंबर कहा जा रहा है, यहाँ तक पढ़ ली। उसके बाद क्या हो रहा है योर पेरेंट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन डैश सक्सेस। तो यू ऑन योर सक्सेस क्या हो जाएगा योर सक्सेस, तुम अपनी सक्सेस पर तुम्हें कॉन्ग्रेच कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं, तो योर सक्सेस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है योर होगा योर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए ये नहीं होगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 का ए। 14 नंबर क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, इसके बाद पढ़ लीजिएगा क्या हो रहा है प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे डैश हो जाएगा, तो पेरेंट्स क्या हो जाएगा योर योर लविंग फ्रेंड। अपनी जो है ये दोस्त के बारे में बताइए, ये दोस्त जो है अपने दोस्त को कॉन्ग्रेच कर रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। ठीक है, और अपने उसके पेरेंट्स के सामने वो उसका दोस्त है, उसका घर
घर के सामने उसका घर है, और वो जो है हॉस्टल में यहाँ पे कहीं दूसरे जगह रहता है, ठीक है, जिसको लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा योर लविंग फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि 14 का तो सी भी हो सकता है, क्योंकि योर लविंग फ्रेंड उसमें भी है, बट जो है सबसे पहला जो अक्षर होता है ये कैपिटल में होता है, ये स्मॉल में दे दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ये गलत है और ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, योर लविंग फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है आप लोगों का क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, टेंस इंडिकेट्स वेदर एन एक्शन, ठीक है, एक्टिविटी और स्टेट इन टेकिंग प्लेस इन। मतलब जो टेंस होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसीलिए आप लोगों का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहा जा रहा है, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम इट, क्या बोल रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, मेरा जो भाई है ये इज नॉट कम, यहाँ पे इज नॉट कम इट, यहाँ पे देखिए आपका हैव हैज जो होता है, हैव हैज, ठीक है, ये जो आता है हैव हैज आता है, तो किस में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हैव हैज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हैज दे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और दिखा देते, देखिए यहाँ पर जो है हैज दे दिया, योर ब्रदर हैज नॉट कम इट, ठीक है, यहाँ पर हैज है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का हैव हैज जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। अगर आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पूछता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है हैव हैज का, ये पास्ट होता है हैड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हैज है, इसीलिए आप लोग का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ही डैश स्विम इफ ही विशेष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे कैन मस्ट शुड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही कैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कैन स्विम इफ ही विशेष, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर है आप लोग का, आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम आई कुड सी हिम, या फिर आई मस्ट सी हिम, या फिर आई मे सी हिम, या फिर आई सेल सी हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा कुड हो जाएगा, ठीक है, कुड। यहाँ पे कैन मतलब क्या होता है, सकना, मैं उसे देख सकता हूँ, ठीक है, और मैं उसे, कैन का पास्ट होता है कुड, तो इसीलिए यहाँ पे कुड हो जाएगा, ठीक है, कैन नहीं लगेगा, कैन यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए कुड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डू यू वांट डैश समथिंग, तो डू यू वांट टू समथिंग, ये आप लोग पढ़े होंगे, डू यू वांट टू समथिंग, डू यू वांट टू से समथिंग, तो यहाँ पे से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैड। ये सब कभी बोलते हुए सुने हैं आप लोग, डू यू वांट सैड समथिंग, ऐसा कभी सुने, नहीं सुने। डू यू वांट टू सैड समथिंग, ऐसा भी नहीं सुने, तो नॉन ऑफ दिस, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू से समथिंग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, सी इज टू वीक, तो सी इज टू वीक टू, क्या बोल रहा, वॉल्किंग टू, वॉल्क टू, उसके बाद वॉल्क, उसके बाद वॉल्किंग, तो क्या हो जाएगा, सी इज टू वीक टू वॉल्क, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो 20 का हो जाएगा, 20 का भी बी हो जाएगा, ठीक है, 20 का बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, आई डैश चेयर इन, सॉरी, आई डैश चेयर इज ऑफ नो यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कौन से चेयर को यूज नहीं करते, तो ब्रोकन, ब्रोकिंग, नॉन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन चेयर को हम लोग यूज नहीं करते, तो इसीलिए आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अ ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज, ठीक है, हम लोग टूटा हुआ चेयर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ब्रोक ये अच्छा नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो इसलिए ब्रोकन हो जाएगा। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, मोहन डैश अ राइटर नाउ, तो ठीक है, सॉरी राइटर नहीं है, लीटर, क्या बोल रहा है, सॉरी गलत पढ़ दिए थे, थोड़ा स्पिन पढ़ रहे थे इसलिए, मोहन डैश क्या बोल रहा है, मोहन डैश अ लेटर नाउ, तो ये मोहन डैश अ लेटर नाउ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन वाज रीडिंग अ लेटर नाउ, या फिर मोहन वेयर रीडिंग अ लेटर नाउ, या फिर मोहन रीडिंग अ लेटर नाउ, या फिर मोहन इन रीडिंग
अ लेटर नाउ। तो यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मोहन वाज हो जाएगा, ठीक है, मोहन वाज रीडिंग अ लेटर नाउ, ठीक है। चलिए, वेयर कभी नहीं लगता है, ठीक है, नेम के साथ भी, नेम के साथ जो लगता है वाज लगता है, वाज सॉरी, वाज वेयर होता है तो वाज जो लगता है नेम के साथ लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज हो जाएगा, ठीक है, मोहन वाज रीडिंग अ लेटर नाउ। अगला आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या बोल रहा है, आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक पैसेज दे दिया सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है, द क्लास रोडेड, ठीक है, आई हैड टू लव टू थॉट आई डी नियरली, ठीक है, एग्जिस्टेड माई, तो ये मतलब पैसेज है, आप लोग ये बुक का है, ठीक है, बुक का ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु आई एम, फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे है एनी, ठीक है, एनी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है हु वाज मिस्टर के सिंह, तो एनीज टीचर, तो एनीज का जो है टीचर था मिस्टर के सिंह, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, व्हाट डज द फर्स्ट, यहाँ पे व्हाट डज द वर्ड रिडिकल्स मीनिंग हर, तो क्या हो रहा है, वेरी सिली, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी सिली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हिच नेम इज यूज्ड फॉर द स्वीट ब्रेड, तो स्वीट ब्रेड का नाम क्या था, तो ये था बॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का है, क्या हो रहा है, कॉन्ग, ठीक है, कॉन्ग इज अ डैश कंट्री, तो कॉन्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफ़ी के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाए कॉफ़ी। नेक्स्ट है आप लोग का, हु इज़ द ऑथर ऑफ मिज़ाविल द ऑटर, तो मिज़ाविल द ऑटर का लेटर ई कौन है, ठीक है, राइटर, मिज़ाविल द ऑटर का राइटर कौन है, तो ये हो जाएगा गिवन मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, जो लेंचो ने एक लेटर भेजा था तो उसको कौन पढ़ा था, गॉड पढ़ा था या फिर पोस्ट मास्टर या फिर पोस्टमैन या फिर नॉन ऑफ दिस, तो कौन पढ़ा था, लेंचो ने जो लेटर भेजा था वो पढ़ा था आप लोग का पोस्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट वाज मिज़ाविल्स फेमस टॉयज, मिज़ाविल का फेमस टॉयज क्या था, तो मार्बल्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिज़ाविल का फेमस टॉयज तो जो था मार्बल्स, ऑप्शन नंबर ए, इसका बी, ठीक है, 29 का बी और 30 का ए। इस टाइप से आप लोग का यहाँ पे आप लोग जो है ये ऑप्शन सब यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर देके, ठीक है, और आंसर सब लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव आंसर है, तो क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक बार दिखा देते हैं, यही वाला पैसेज से आप लोगों का पूछा है, तो पैसेज ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये पैसेज को एक बार, ठीक है। चलिए अगला आप देख लेते हैं, सॉरी गाइस। उसके बाद चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे एक बताया जा रहा है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, राइट द लेटर, यहाँ पे एक बताया गया है, ठीक है, स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, तो ये सब है, ठीक है, ये सब पैराग्राफ एक बताया गया है, ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है आप लोगों का यहाँ पे भरने को बताया गया, भरने के लिए बोला गया है, ठीक है, इस टाइप से फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद रिमूव टू एक पूछा जाता है, ठीक है, तो रिमूव टू भी कर लीजिएगा, ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंग्लिश आप लोग को कराएंगे हम लोग, ठीक है, फाइनल एग्जाम आने दीजिए, एकदम इंग्लिश में आप लोग को धाकड़ तैयारी होगा, मैम कराएगी आपका, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, तो चलिए और क्वेश्चन है नहीं, और 2 क्वेश्चन है, तो मेटल्डा के बारे में स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, कैरेक्टर स्केच लिखने को बोला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली बार जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।